मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चुपचाप पढ़ाई की बात करते हैं, चुपचाप पढ़ाई की बात करते हैं। अब पता चला कि मैम ने आपको घर से बाहर क्यों निकाल दिया है। कैश फ्लो 3 एक लेक्चर 3 या 4 लेक्चर्स हुए बेटा। चलिए मुझे गाना सुना दिया कैसे? हाँ बेटा, गाना सुना भी दिया और मेरी बेइज्जती भी होगी बेटा। हाँ ऐसा हुआ है, गाना सुनाया भी और मेरी बेइज्जती भी होगी बेटा। हाँ कल सॉरी, आपके लिए सॉरी हुई, मैंने गलती से गलत टाइम डाल दिया था बेटा। हाँ सर यूट्यूब पर बहुत दिक्कत होती है, मोदी सर बोल रहे थे कि आप यूट्यूब खरीद लो। अच्छा यूट्यूब खरीद लो। बच्चे बोले कि यूट्यूब खरीद लो। और कोई फरमाइश है कि बेटा आप मुझे बताओ, और भी कुछ खरीदना है आपके लिए भी बेटा? जो खरीदना आपके लिए कपड़े खरीद के भेज सकता हूँ, कपड़े हैं जो भी चाहिए, मोबाइल लैपटॉप, यू जस्ट टेल मी एवरीथिंग बेटा। हाँ एक साथ बता दो क्या क्या चाहिए आपको। हाँ तो मैं सब खरीद के एक साथ भेज देता हूँ बेटा। हाँ नालायक, हाँ गर्लफ्रेंड खरीद के भेज दो, बोल रहा है कि सर गर्लफ्रेंड खरीद के भेजो। अच्छा कुछ भी। हाँ मुझे कपड़े चाहिए, कोई बोले मुझे बर्तन भी चाहिए, कोई बोले अपनी जायदाद दे दो। हाँ छोड़ो यार, चलो अभी टाइम नहीं बनाया, आई थिंक बहुत कम टाइम रहता है ये लेक्चर के लिए। लेट्स स्टार्ट। एक मस्त फीमेल फैकल्टी लेके आओ खरीद के। हाँ मुकेश अंबानी की, मुकेश अंबानी को खरीद के दे दो। आपको मेरा चैट नहीं दिख रहा है क्या? इतने सारे चैट आ रहे हैं। मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, हाँ मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए और आपकी प्रॉपर्टी की हिस्सा चाहिए आधा। अच्छा वेरी गुड, समझ में आता है कि आपकी सोच कैसी है, इससे ये समझ में आता है कि आपकी सोच कैसी है। हाँ ये लो, मैंने अब ये कर दिया। हाँ ओके चलिए जी, अब मैंने अब ये कर दिया ताकि क्या ना कि दिक्कत हो। कल मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था ये। हाँ वापस एक बार समझा दो। हाँ देवेश ने कहा था कि आपके घने घने बाल चाहिए। हाँ देवेश जरूर से बेटा। हाँ ओके दोस्तों मुझे बताओ, बस आज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपलिस्टिक बातों को सिंपल तरीके से याद रखो। ऑलवेज एक बात है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर होती है ना, देखो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यू ट्राई टू रिमेंबर समथिंग ना, यू नेवर रिकलेक्ट एनीथिंग, एंड इफ यू थिंक नेचुरली ना, यू रिकलेक्ट एवरीथिंग। इसलिए मगब मत करो, रिमेंबर सोच, रिमेंबर नहीं करना है, उसको याद रखने की टेक्निक निकालो कि कैसे सोचना है इसको, हाउ टू थिंक अबाउट इट। तो जब मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो दोस्तों इसमें कैसे सोचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू थिंक अबाउट इट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अब बताता हूँ मैं कैसे सोचना है आपको। कोई भी टॉपिक ले लो यार, हर टॉपिक में आपका सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले ये देखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो फॉर्मेट है वो किसने दी है, वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने दी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या कैश फ्लोस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है क्या? हाँ वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। कौन सी कैटेगरी डिवाइड करता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नहीं देखो ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। सीक्वेंस भी है, सबसे पहले ऑपरेटिंग आएगा, उसके बाद सेकंड इन्वेस्टिंग आएगा और थर्ड कौन सा आएगा? फाइनेंसिंग। सीक्वेंस भी याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे थर्ड क्लास क्वेश्चन भी पूछेगा आपके एग्जाम में कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस भी क्या है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मुझे बताओ बेटा कैश फ्लो के टोटल 3-4 लेक्चर हुए होंगे बेटा, करेक्ट है? तो 3-4 लेक्चर हुए बेटा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने हुए बेटा, 3-4 लेक्चर हो गए। आपको फ्रंट फ्लो स्टेटमेंट नहीं है बेटा, मुझे पढ़ा दोगे क्या प्लीज, मुझे पढ़ा दोगे क्या? बैठ जाओ, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज आज का दिन देख लो करके और कल से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? कल से ज्वाइन कर लेना बेटा, कल से ज्वाइन कर लेना बेटा, कल से ज्वाइन करो, मुझे प्लीज पढ़ाने दोगे, ठीक है? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाने दोगे। टेक्स्ट में दिया हुआ लेकिन अभी आपको नहीं है, दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, मुझे पढ़ाने दोगे, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं पूछोगे प्लीज, ठीक है? हाँ दोस्तों बस बात यही है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही ध्यान रखना है। नहीं बेसिकली मुझे मैंने आपको ये भी बताया था, क्या जो हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या ये बेसिकली कैश अकाउंट है? हाँ ये कैश अकाउंट ही है, जो बचपन में मैडम ने सिखाया था ना वही वाला कैश अकाउंट है, ये वही वाला कैश अकाउंट है। बचपन में जो मैडम ने सिखाया था ना ये वही वाला कैश अकाउंट है, सिर्फ फर्क उतना है कि बचपन में जो मैडम ने सिखाया था वो अनऑर्गेनाइज कैश अकाउंट था, लेकिन ये थोड़ा ऑर्गेनाइज कैश अकाउंट है। बचपन में मैडम ने ये कभी नहीं सिखाया था, जब कैश अकाउंट सिखाया था कि ऑपरेटिंग नहीं आप कैश फ्लो को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई करो, इन्वेस्टिंग में क्लासिफाई करो, फाइनेंस में क्लासिफाई करो, ऐसा कभी नहीं सिखाया था। नहीं लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई हम भी एक कैश अकाउंट ही बनाएंगे, लेकिन ये कैश अकाउंट जो रहेगा ये थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा। क्या रहेगा? थोड़ा ऑर्गेनाइज। हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो को सेपरेट कर देंगे, हम इन्वेस्टिंग वालों को सेपरेट कर देंगे और हम फाइनेंसिंग वालों को सेपरेट कर देंगे, हम फाइनेंसिंग वालों को सेपरेट कर देंगे, करेक्ट है जी? तो ये बात थी, तो ये बात होगी। फिर मैंने कल ये भी बताया आपको, क्या बताया था कि जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं है, अपेरेंटली दिख जाता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो आप नेट फाइंड कर सकते हो। आप क्या फाइंड कर सकते हो? नेट कैश फ्लो फाइंड कर सकते हो। फाइनेंसिंग में बहुत अपेरेंटली दिख जाता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो आप अपेरेंटली क्या फाइंड कर सकते हो? नेट कैश फ्लो फाइंड कर सकते हो, अपेरेंटली नेट कैश फ्लो फाइंड कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है दोस्तों, पता है आपको? प्रॉब्लम होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो फाइंड करने के लिए देयर आर टू मेथड्स, एक तो डायरेक्ट मेथड है, दूसरी इनडायरेक्ट मेथड है। आपको एक मजे की बात बताऊं क्या कि इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट, हाँ कैश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए इनडायरेक्ट मेथड को ही रिकॉग्नाइज करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है इनडायरेक्ट मेथड। तो सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का झमेला सिर्फ ऑपरेटिंग में है, ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में नहीं है। ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में ये झमेला नहीं है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का झमेला सिर्फ ऑपरेटिंग में ही है। मुझे बताओ हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा कौन सा अकाउंट है जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिस्क्लोज करता है? दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट है हमारा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। दोस्तों मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या मेरा स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है। सर कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? मुझे बताओ कैश सेल्स होता है तो क्या कैश सेल्स को क्या ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। नहीं नहीं, तो आप जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सेल्स लिखते हो, क्या लिखते हो? आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सेल्स लिखते हो, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या ये सेल्स में क्या कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स आ जाते हैं? हाँ दोनों सेल्स आते हैं, लेकिन क्रेडिट सेल्स का पैसा आया नहीं है, तो आप मुझे बताओगे क्या क्रेडिट सेल्स को कैश ट्रांजैक्शन में क्लासिफाई करूं कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्लासिफाई करूं? तो आपका जो क्रेडिट सेल्स है ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्लासिफाई होता है। आई होप गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। सेकंड, याद करो बचपन की बातें कि आपकी मैडम ने ये कहा था कि रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करते हैं। याद करो बचपन की बातें कि आपकी मैडम ने सिखाया था कि सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करते हैं। याद करो बचपन की बातें कि आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन डेबिट किया था। याद करो बचपन की बातें कि आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आरडी लिखते थे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मुझे बताओ ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? कैश ट्रांजैक्शन की नॉन कैश ट्रांजैक्शन? आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब जिसका पेमेंट हुआ नहीं है उसको नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। मुझे बताओ आपका आरडीडी क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्या है? कल सिखाया था। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी क्या है? बेसिकली इसको
नॉन ऑपरेटिंग कह दो, क्या कह दो, नॉन ऑपरेटिंग कह दो, क्या कह दो, नॉन ऑपरेटिंग। आई होप गेट माय पॉइंट। लेकिन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जहां से हमें नहीं जहां पे नहीं जहां से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट पता चलता है। आइडियली नेट प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशन। आइडियली ऐसा ही होना चाहिए, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या बहुत सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी आते हैं। बहुत सारे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बहुत सारे नॉन कैश एंड बहुत सारे नॉन कैश, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग कौन से आते हैं? नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन भी आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन भी आते हैं। बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं बात को समझाने की कोशिश कर रहा था आपके साथ। मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था। कौन सा अकाउंट बनाया था? मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। मुझे बताओ, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मान के चलिए सेल्स कैश सेल्स है। हाँ तो बताओ कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? कैश ट्रांजैक्शन। ये परचेज का पेमेंट हो गया तो बताओ कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? कैश ट्रांजैक्शन। वेजेस का भी पेमेंट हो गया तो भी कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? कैश ट्रांजैक्शन। सैलरी का भी पेमेंट हो गया, कैश ट्रांजैक्शन। रेंट का भी पेमेंट हो गया, कैश ट्रांजैक्शन। मुझे बताओ क्या डिप्रिसिएशन डेबिट तो करते हैं, डेबिट करने से प्रॉफिट तो कम होता है, लेकिन ये कैश ट्रांजैक्शन है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन? बहुत डिटेल में समझाया, कल का रिवीजन कर रहा हूं। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मुझे बताओ ये भी डेबिट करने से प्रॉफिट तो कम होता है, लेकिन कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता है, तो भी कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। मुझे बताओ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। डायरेक्ट मेथड से अगर आपको कैश फ्लो फाइंड करना था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड करना था, तो मुझे बताओ डायरेक्टली क्या ये बेटा जिसका कल का लेक्चर मिस आउट हुआ है ना, उसको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो बेटा आई एडवाइज यू कि आप कल का लेक्चर पर देख लो, उसके बाद ज्वाइन करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे बताइए क्या सेल्स 2 लाख रुपीस है? हाँ है। डायरेक्टली देखो तो डायरेक्टली कैश फ्लो देख लो, तो डायरेक्टली कैश फ्लो क्या सेल्स का 2 लाख रुपए दिख रहा है? तो वो उसको कंसीडर करो। परचेस, वेजेस, सैलरी, रेंट, क्या डायरेक्टली कैश फ्लो ये दिख रहा है? क्या ये सबको हमने माइनस कर दिया तो क्या हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 95000 आ गया? बताओ ये कौन सी मेथड से मैंने कैलकुलेट किया? ये तो मैंने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया। कौन सी मेथड से कैलकुलेट किया? मैंने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया। आपको डायरेक्ट मेथड क्या है ये समझ में आना स्टार्ट हुआ? मुझे बताओ फास्ट। आपको डायरेक्ट मेथड क्या है ये समझ में आना स्टार्ट हुआ? जल्दी से बताओ मुझे। आपको डायरेक्ट मेथड क्या है मेरे दोस्तों? क्या समझ में आना स्टार्ट हुआ? बताइए फास्ट, जल्दी बताओ। ओके जी। मुझे बताओ डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या है? जी बताइए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफरेंस क्या है? क्या इनडायरेक्ट में क्या हम प्रॉफिट का बेस लेके कैश फ्लो फाइंड करते हैं? किसका बेस लेके कैश फ्लो फाइंड करते हैं? प्रॉफिट का बेस लेके कैश फ्लो फाइंड करते हैं। अब सुनना, हाँ नहीं डायरेक्ट में प्रॉफिट का बेस लेके, नहीं इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? हम प्रॉफिट का बेस लेके क्या करते हैं? कृतिका ने बोला इनडायरेक्ट वो है जो डायरेक्ट नहीं होता है। कृतिका, कृतिका आई एम रियली फॉर्चुनेट टू हैव यू ऑन बोर्ड, करेक्ट। डायरेक्ट सिर्फ कैश ले लेते हैं और इनडायरेक्ट प्रॉफिट से नॉन कैश निकालते हैं, करेक्ट है? कृतिका बेटा आई एम वेरी हैप्पी, बेटा आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर। आज यू नो आई फील सो प्राउड, आई फील सो प्राउड। मुझे इतना अच्छा लगता है बेटा, इतना अच्छा लगता है कि मैं कृतिका को पढ़ा रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। ओके यू मोस्ट वेलकम बेटा, यू मोस्ट वेलकम बेटा। हाँ जी तो मुझे बताओ दोस्तों, देखो एक बात समझा, जल्दी से बात समझ। मैं प्रॉफिट और कैश में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिजनेस कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, बिजनेस कितना कैश जनरेट करती है। 2 लाख रुपीज क्या कैश आया? हाँ कैश आया, कैश आया। मुझे बताओ 2 में से 70 माइनस करेंगे तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना रहेगा? क्या 1,30,000 का प्रॉफिट होगा? जल्दी से बताओ, हाँ ना आंसर करोगे। क्या 1,30,000 का प्रॉफिट होगा? तो क्या कैश की पोजीशन भी क्या 1,30,000 की होगी? जल्दी से बताओ, सिर्फ हाँ ना आंसर करोगे। मुझे बताओ फिर वापस यहाँ से हमने क्या माइनस किया? वेजेस माइनस किया 20,000 का, तो 20,000 का वेजेस माइनस हुआ तो प्रॉफिट कितना रहेगा? 1,10,000। तो क्या कैश की पोजीशन भी क्या 1,10,000 रहेगी? हाँ कैश पोजीशन भी कितनी रहेगी? 1,10,000। यू एग्री विद दिस? हाँ सर एग्री है, कोई प्रॉब्लम वाली बात? अरे हाँ एक मिनट, तो मुझे बताओ क्या कैश की पोजीशन भी क्या 1,10,000 होगी? हाँ कैश की पोजीशन भी 1,10,000 होगी। वापस हमने 10,000 माइनस किया किस बात का? सैलरी का। तो सैलरी का माइनस किया तो प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख। तो क्या कैश की पोजीशन भी क्या 1 लाख होगी? हाँ जी। सेकंड हमने वापस माइनस किया रेंट, तो रेंट माइनस किया 5,000 रुपीज। मुझे बताओ कैश की पोजीशन भी कितनी, प्रॉफिट कितना हो गया? 95। तो कैश की पोजीशन भी कितनी है? 95। अब ध्यान से क्या मैं डिप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूँ, तो डिप्रिसिएशन माइनस करने से प्रॉफिट तो डिक्रीज हुआ, लेकिन क्या कैश की पोजीशन डिक्रीज होगी? मुझे बताओ क्या कैश की पोजीशन डिक्रीज होगी? मुझे बताओ डिप्रिसिएशन से, ये कल भी समझाया था, कल का रिवीजन कर रहा हूं, इसलिए डोंट टेक इट अदरवाइज कि मैं आपको समझा रहा हूं आज। तो मुझे बताओ क्या कैश की पोजीशन तो डिक्रीज होगी? नहीं प्रॉफिट की पोजीशन तो डिक्रीज हुई, प्रॉफिट तो डिक्रीज हुआ, लेकिन क्या कैश अभी भी 95 है? क्योंकि डिप्रिसिएशन के डेबिट करने से प्रॉफिट तो कम होता है, लेकिन कैश आउटफ्लो होता नहीं है। सेम लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट से, ये सब समझा चुका हूं कल। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट से मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या प्रॉफिट तो कम होगा, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट तो कम होगा, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 85,000। प्रॉफिट हैज बीन डिक्रीज्ड, बट माय क्वेश्चन टू यू क्या कैश पोजीशन में कोई भी इंपैक्ट आई? क्या कैश पोजीशन अभी 95 की 95, कैश पोजीशन अभी 95 की 95 है, क्या उसमें कोई डिफरेंस आया? क्या उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड मुझे बताओ क्या ये 20,000 यहाँ पे क्रेडिट होने से क्या उसकी प्रॉफिट भी आई होगी? ऑफ कोर्स यार ये इनकम साइड है, तो इनकम साइड अगर इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा, ये भी कल समझाया था मैंने आपको, ये भी सारी बात समझा चुका हूं मैं कल। तो मुझे बताओ ये 20,000 क्रेडिट हुआ मतलब ऐड हुआ, ऐड होने से प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन क्या कैश पोजीशन में कोई भी इंपैक्ट आई? क्या नहीं है, कैश पोजीशन में कोई भी इंपैक्ट नहीं आई। तो यू जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या मैं नहीं बिजनेस ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया? क्या 1,05,000 का प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन बिजनेस के पास जो कैश पोजीशन है क्या वो 95,000 की है? तो अब मैं कह सकता हूं कि आइडियली प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू कैश होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश नहीं होता है। क्या उसके रीजन समझ में आ रहे हैं? क्या आइडियली प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन आइडियली प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्या उसके रीजन समझ में आ रहे हैं? क्या आपको मुझे बताइए फास्ट, क्या उसके रीजन समझ में आ रहे हैं? मुझे बताइए फास्ट। तो अब मुझे ये नेट प्रॉफिट का बेस लेके कैश तक जाना है, कैश पोजीशन तक जाना है, तो क्या मैं जा सकता हूं? ये नेट प्रॉफिट का बेस लेके मुझे कैश पोजीशन तक जाना है, तो क्या मैं जा सकता हूं? मुझे बताओ ये नेट प्रॉफिट का बेस लेके मुझे कैश पोजीशन तक जाना है, तो मैं जा सकता हूं? ऑफ कोर्स जा सकते हैं। तो कैसे जाएंगे मुझे बताइए? क्या ये 1,05,000 में से ये माइनस कर दूं? तो ये जो माइनस करने का रीजन क्या है? ये रीजन क्या है? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कौन सी इनकम है? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैं माइनस कर दूं? हां नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दूं, और जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्या उसको मैं ऐड बैक कर दूं? क्या उसको मैं ऐड बैक कर दूं? क्या ये डिप्रिसिएशन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स को मैं ऐड बैक कर दूं? तो क्या मैं कैश पोजीशन तक जा सकता हूं? क्या मैं कैश पोजीशन तक जा सकता हूं? मुझे बताओ कैश पोजीशन तक जा सकता हूं क्या? उल्टा जा रहा है, लेकिन ये जल्दी समझ में नहीं आता है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है। क्या ये 20,000 का इसमें इंक्लूड है? हां इंक्लूड है, लेकिन क्या इसका कैश आया था? इनकम तो है लेकिन इसका कैश आया था? इसका कैश नहीं आया था, तो रखना चाहिए कि माइनस कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए, तो मैंने वही किया माइनस। क्या क्या ये 5,000 माइनस करने के बाद ही आया था? लेकिन ये तो नॉन कैश। हाँ देखो एक बात समझना, आप इसमें और इसमें क्या डिफरेंस समझते हो? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में क्या डिफरेंस होता है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में डिफरेंस क्या होता है? मुझे बता फास्ट। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में डिफरेंस क्या होता है? मुझे बता फास्ट। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में डिफरेंस क्या होता है? मुझे जल्दी से बता। डिप्रिसिएशन क्या है? एग्जांपल ले रहा हूं, डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। कौन सी आइटम है? नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम। लेकिन मुझे बताओ नॉन कैश आइटम है, लेकिन
हाँ डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्या है? लॉस ऑन, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम, कौन सी आइटम है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन फिक्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जल्दी से बताओगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये नॉन कैश आइटम है कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम? ये आइटम फाइनेंसिंग है। ये कौन सी आइटम है? ये फाइनेंसिंग है, ये फाइनेंस पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन क्या उसको मैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम के नाम से बुला सकता हूं? क्या उसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम कह सकता हूं क्या? मुझे बताओ। इवन दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मुझे बताओ इसको कौन सी आइटम कहोगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इसको कौन सी आइटम कहोगे? नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या कहेंगे उसको? नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब यहाँ जरा ध्यान से मुझे जरा ध्यान से, नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, नॉन ऑपरेटिंग आइटम में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकता है। यू अग्री विद दिस? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकता है। यू अग्री विद दिस? मुझे बताओ फास्ट, यू अग्री विद दिस? बताओ। इनडायरेक्ट मेथड में जब हम प्रॉफिट का बेस लेते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में जब हम प्रॉफिट का बेस लेते हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे? और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहां पर आएगी? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। कहां पर आएगी? आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी, बराबर है। उसकी इंपैक्ट प्रॉफिट में तो रहेगी, लेकिन उसका कोई कैश इनफ्लो होता नहीं है। तो बताओ नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे? क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करेंगे क्या? तो बताओ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे? क्या एड बैक करेंगे? क्या एड बैक करेंगे क्या? और बताइए नॉन कैश एक्सपेंस को क्या करेंगे? नॉन कैश एक्सपेंस को क्या करेंगे? क्या उसको भी क्या एड बैक कर देंगे क्या? खत्म, खत्म। अगर ये आपको बात समझ में आ गई ना, तो आपकी इंडायरेक्ट मेथड खत्म। समझ लो कि आप कल उठ के फाइनेंस में भी जाओगे ना, तो ये समझ में नहीं आता लोगों को। फाइनेंस में कल उठ के फाइनेंस में अपना करियर बनाओगे ना, तो ये समझ में नहीं आता लोगों को क्यों एड बैक करना है, क्यों लेस करना है। तो मुझे बताओ, रट्टा मारने वाली बात बिल्कुल नहीं थी, रट्टा मारने वाली बात बिल्कुल नहीं थी। तो यू जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, यू जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या लेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनडायरेक्ट मेथड, जब इसका मतलब क्या, जब प्रॉफिट का बेस लेते हैं तब की बात करता हूं, जब प्रॉफिट का बेस लेते हैं तब की बात करता हूं। तो क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और नॉन कैश एक्सपेंस जैसे कि बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है। आरडीडी जो है वो कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ये सब क्या होना? कोई प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है। जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है वो सब क्या होना चाहिए? एड होना चाहिए। मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, मैंने रट्टा नहीं मरवाया है, मैंने एग्जांपल के साथ आपको जस्टिफाई किया है, मैंने एग्जांपल के साथ आपको जस्टिफाई किया, मैंने एग्जांपल के साथ आपको जस्टिफाई किया, मैंने बिल्कुल रट्टा नहीं मरवाया। आई होप यू डू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। इसमें डाउट है पूछो। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्यों ये फाइनेंसिंग का है? प्रियंका बेटा, बेटा आपका एफएम हुआ है कि नहीं हुआ प्रियंका जी? मुझे बताइए जी। ज्योति बेटा, नॉन कैश एक्सपेंस क्या करेंगे? ये डेप्रिसिएशन का एग्जांपल हमने क्या किया था? ज्योति बेटा, हमने बेटा आपका अगर कल वाला लेक्चर मिस आउट हुआ है तो प्लीज क्वेश्चन रेज नहीं करोगे बेटा, पहले कल वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है जी? पहले कल वाला क्वेश्चन देख लो, कल वाला लेक्चर देख लोगे, अदरवाइज दिक्कत क्या हो जाएगी ना कि हम अननेसेसरी वो उसी बात में उलझे रहेंगे, उलझ जाएंगे और वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ज्योति बेटा, किसने, प्रियंका ने पूछा था, किसने पूछा था क्वेश्चन मुझे? प्रियंका बेटा, एफएम अगर बिल्कुल नहीं हुआ है ना बेटा, तो बेटा दिक्कत होगी, थोड़ा दिक्कत होगी आपको, क्योंकि डिबेंचर रेज करना ये फाइनेंसिंग है। हम फाइनेंस ले रहे हैं मार्केट में से, हम लोगों से पैसा उठा रहे हैं, कंपनी लोगों से पैसा उठा रही है, तो उस पर इंटरेस्ट पे करना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। बेड डेट्स कैसे एड बैक होगा? बेड डेट्स के पैसे तो मिलते ही नहीं है ना। एक सेकंड, दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन बच्चों से कि जिसका कल का लेक्चर मिस आउट हुआ है वो पहले कल के लेक्चर को पहले अटेंड करें, क्योंकि अननेसेसरी डाउट लेने जाऊंगा, टाइम पूरा स्पॉइल हो जाएगा। लावण्या, ज्योति, सबके लिए, करेक्ट है जी? सबके लिए। तो क्योंकि कल मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, इसलिए कल एक बार आप जाओ, कल का लेक्चर देखो और चाहिए तो बिलीव कर दो, फिर कल वापस कल से बैठ जाना, ठीक है ना? ये दोनों लेक्चर देखना, ठीक है? नॉन कैश इनकम होती है ना, ये क्या है? इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह दो, इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह दो। नॉन कैश इनकम जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जनरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। कौन सी होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। चलो एक और एग्जांपल लिखता हूं, जल्दी से लिखो, एक और एग्जांपल लिखता हूं। जो भी हमारी फाइट है ना, देखा हुआ है तो देखा हुआ, तो बेटा ज्योति ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बेटा, ठीक है? मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने इतना जस्टिफाई कर दिया यहां पे, ये देख रहे हो क्या? ये पूरी बातें मैंने बच्चों जैसे समझा दी, ये दिख रहा है क्या आपको यहां पे? ये बच्चे जैसी बातें समझा दी, उसकी बात तो समझ में आनी नहीं चाहिए, इसकी बात तो जनरली प्रॉब्लम नहीं हो सकती, प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी एक और एग्जांपल ले रहा हूं, दिक्कत आ रही है इसीलिए, सुनोगे आप ध्यान से। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिखोगे साथ साथ। सेल्स 5 लाख, मान के चलो कैश सेल्स है। कौन सा सेल्स है? कैश सेल्स है, तो कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे, कौन सा सेल्स है? कैश सेल्स है। फिर ले लो कैश परचेज 1 लाख, वेजेस का भी पेमेंट हुआ कैश में, किस पेमेंट हो गया? कैश में, तो वेजेस का भी कैश में पेमेंट हुआ 20,000। फिर बिना ये किसी के दिमाग कोई फालतू वाला बच्चा ये फालतू वाला दिमाग क्वेश्चन रेज ना करे। कौन सा क्वेश्चन रेज ना करे कि सर आप ग्रॉस प्रॉफिट सब क्यों नहीं निकालते हो? भाई वो झंडू, वो खास हाई लेवल का झंडू होगा, हाई लेवल का झंडू होगा, क्या जरूरत है मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की? मैं ऐसे कर दूं कैलकुलेशन पूरा। फैक्ट्री रेंट ये भी कैश में पेमेंट हो गया 10,000 रुपीज। सैलरी इसका भी कैश पेमेंट हो गया 5,000 रुपीज। हाँ, अब बताओ क्या बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स लिखा था कि नहीं लिखा था? आपने बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स लिखा था कि नहीं लिखा था? मुझे बताओ फर्स्ट। हाँ लिखा था, लेकिन क्या बैड डेट्स का कोई कैश आउटफ्लो होता है? क्या बैड डेट्स का कोई कैश आउटफ्लो होता है? मुझे बताओ, इसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है। अब नहीं समझ में आता है, रट्टा मार ले। डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें भी मैं क्या समझाऊं ना कि बैड डेट्स का कैश आउटफ्लो नहीं होता है। डेप्रिसिएशन 10,000, बताओ डेप्रिसिएशन का कोई कैश आउटफ्लो होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ फर्स्ट। नहीं होता है। आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, सुना तो होगा, लेकिन मैं बोल दूं इसका भी कोई कैश, इसको रिजर्व भी कहते हैं, इसको प्रोविजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो रिजर्व कह दो या तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह दो। तो कोई भी प्रोविजन का कैश आउटफ्लो नहीं होता है, तो ये भी 5,000। बताओ इसका भी कोई कैश आउटफ्लो होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। बताओ ये जो तीनों ट्रांजैक्शन है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नॉन कैश एक्सपेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन कैश एक्सपेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन कैश एक्सपेंस। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? बताओ इसमें कोई दिक्कत है बेटा? मुझे फास्ट, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं जी। हाँ, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है कि नहीं होता? उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं कि नहीं कहते? ये भी टर्म भी सिखाई मैंने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हाँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7,000। यू जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ कि नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन हुआ? इसका तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा, इसका तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा, लेकिन मुझे बताओ हमें क्या फाइंड करना है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड करना है। तो क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर रेज करना मतलब फाइनेंस रेज करना, कोई भी फाइनेंस मैनेजर की तीन मेन फंक्शंस, इन्वेस्ट, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। तो क्या फाइनेंस रेज करना हुआ कि नहीं हुआ? तो उस पे इंटरेस्ट पे करना, उस पे इंटरेस्ट पे किया है तो कैश आउटफ्लो हुआ। तो लेकिन ये तो क्लासिफाई होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना, कहां पे क्लासिफाई होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा।
बात समझ में आई क्या? करेक्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं नॉन ऑपरेटिंग कहूंगा। क्या कहूंगा? नॉन ऑपरेटिंग कहूंगा, ठीक है जी। तो मुझे बताओ, एक और लेता हूं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो इसको भी क्या कहूंगा? मुझे बताओ, क्या बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है कि आग लगाना? नहीं, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है कि आग लगाना? मुझे बताओ, क्या बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है कि आग लगाना? नहीं भाई। तो मुझे बताओ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, क्या इसको भी मैं नॉन ऑपरेटिंग कह सकता हूं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह सकता हूं? बताओ फास्ट, क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह सकता हूं? यस, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ले लो 3000 रुपीस, कितना हुआ था? 3000 रुपीस, हाँ जी। और क्या लो बताओ? टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है बेटा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये ले लो अप्रोक्सीमेटली 2000। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या समझाया, समझ में आया क्या आपको? क्या ये सब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखा जाता है? ये सब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखा जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, उस पे इंटरेस्ट मिला, उस पे इंटरेस्ट मिला, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, उस पे इंटरेस्ट मिला, उस पे इंटरेस्ट मिला, तो कितना मिला? 10,000 मिला, उस पे 10,000 का इंटरेस्ट मिला। हाँ ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इसका तो पैसा आया होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पे क्लासिफाई करोगे? उसका इंटरेस्ट, इसका तो पैसा आया होगा, लेकिन कहां पे क्लासिफाई करोगे? कहां पे क्लासिफाई करोगे? मुझे बताओ फास्ट, कहां पे क्लासिफाई करोगे? कहां पे क्लासिफाई करोगे? इन्वेस्टिंग में, करेक्ट है मुस्कान। अभी अपनी क्वेश्चन बेटा, अभी कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर, जो समझा होता समझ ले, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बेटा, प्रॉमिस। और आपको इतना भरोसा होना ही चाहिए, इसका कभी कोई स्कोप छोड़ते नहीं है, ठीक है? तो इन्वेस्टिंग में क्लासिफाई करेंगे, वेरी गुड। तो क्या मैं इसको भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह सकता हूं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह सकता हूं? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई भी एसेट को बेच के प्रॉफिट हुआ 5000 का, तो मुझे बताओ, क्या प्रॉफिट का इनफ्लो होता है? ना। क्या लॉस का आउटफ्लो होता है? ना। लेकिन फिर भी ये इनकम तो है, तो क्या मैं उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम से कह सकता हूं? बुला सकता हूं? किससे बुला सकता हूं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम से बुला सकता हूं? मुझे बताइए फास्ट। बताओ प्रॉफिट कितना है? बताओ प्रॉफिट कितना है जी? फास्ट, प्रॉफिट कितना है? जल्दी से बताओ, प्रॉफिट कितना है जी? एडलेस करके बताओ फास्ट कि प्रॉफिट कितना है। एडलेस करके बताओ कि प्रॉफिट कितना है। सबके आंसर अलग आ रहे हैं। 3,48,000 ज्यादा दिख रहा है, 3,48,000 ज्यादा दिख रहा है, तो वो आंसर लेके था 3,48,000, ठीक है जी। अब ध्यान से, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। मुझे जाना है इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड करना है, मुझे इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड करना है, मुझे इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड करना है, मुझे इनडायरेक्ट मेथड से, मुझे इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड करना है, कैश फ्लो फ्रॉम CFOA ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड करना है। तो मैं क्या करूं? अब सुनना यार प्लीज, कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए चलना, कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए चलना। क्या जो भी इनकम साइड पे जो भी क्रेडिट होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नेचर नॉमिनल है, कल समझाया था ये, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम साइड पे जो भी क्रेडिट होता है, क्या उसकी इफेक्ट नेट प्रॉफिट में होती है? हां होती है। इनकम के इंक्रीज होने से प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इनकम के डिक्रीज होने से प्रॉफिट डिक्रीज होगा। मुझे बताओ, एक्सपेंस साइड पे जो भी आप डेबिट करोगे, क्या उसकी इंपैक्ट भी क्या नेट प्रॉफिट पे आती है? हां आती है। मैंने कल ये भी सिखाया था कि एक्सपेंस के इंक्रीज होने से प्रॉफिट डिक्रीज होता है और एक्सपेंस के डिक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज होता है। कल मैंने ये भी सिखाया था। मैं कभी कोई स्कोप छोड़ता ही नहीं बेटा, और जब टॉपिक और जब कांसेप्ट टेक्निकल होता है तो उसमें ज्यादा फोकस करता हूं। लेकिन अतरंगी क्वेश्चन को कैसे टैकल करना यार, अतरंगी क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मुझे बताइए क्या कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना। अब मुझे प्रॉफिट फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? प्रॉफिट का बेस लेना चाहिए। तो बताओ हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है? 3,48,000, क्या ये प्रॉफिट है? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बताओ क्या ये 2000 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने से क्या आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ? हां या ना आंसर करो। क्या आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ? हां या ना आंसर करो फास्ट। क्या आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ? जल्दी से बताओ पहले। प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, लेकिन कैश डिक्रीज हुआ होगा। इससे करने से प्रॉफिट तो डिक्रीज हुआ। देखो मैं समझा रहा हूं, ये 2000 डेबिट करने से मान के चलो ये प्रॉफिट ये कैश है, एक ही लेवल पे थे, एक ही लेवल पे थे, मान के चलो अब तक एक ही लेवल पे थे। लेकिन जैसे ही आपने लॉस को डेबिट कर दिया, आपका प्रॉफिट तो डिक्रीज हो गया, लेकिन कैश पोजीशन डिक्रीज नहीं हुआ। तो क्या कैश पोजीशन तक जाना है? तो क्या उसको ऐड बैक कर देना चाहिए? तो क्या उसको ऐड बैक कर देना चाहिए? मुझे बताओ फास्ट, ऐड बैक कर देना चाहिए। वापस वापस एक बार बोलो, वापस एक बार बोलो। मुझे बताओ ये प्रॉफिट है या कैश है? ठीक है, क्या ये 2000 डेबिट करने से प्रॉफिट तो डिक्रीज हुआ, लेकिन इसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है ना? कैश आउटफ्लो नहीं होता है, कैश आउटफ्लो नहीं होता है, तो क्या मुझे ऐड बैक कर देना चाहिए? हां मुझे ऐड बैक कर देना चाहिए। हां मुझे ऐड बैक कर देना चाहिए। तो मैं यहां पे ऐड बैक कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। क्या था ये? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये लॉस ऑन मशीनरी पे सेल करने से लॉस हुआ था, कितना था ये? 2000 रुपीस, ठीक है जी। और ये कौन सी आइटम होगी? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, सेकंड गुड्स लॉस बाय फायर। बताओ गुड्स मान के चलो प्रॉफिट और कैश दोनों एक ही लेवल पे है, एक ही लेवल, ऐसे मान लो पहले, ऐसे मान लो कि दोनों एक ही लेवल पे हैं, दोनों एक ही लेवल पे ऐसे मान लो, ठीक है जी। तो मुझे बताओ तो क्या 3000 डेबिट करने से क्या आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया? लेकिन इसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है ना, इसका कोई कैश आउटफ्लो होता नहीं है। तो मुझे तो इसका कैश आउटफ्लो नहीं होता है, तो आपका प्रॉफिट तो डिक्रीज हो गया, लेकिन प्रॉफिट को वापस कैश तक जाना है, प्रॉफिट को वापस कैश तक जाना है, तो क्या प्रॉफिट ऐड बैक करना पड़ेगा? हां ऐड बैक करना पड़ेगा। तो मैंने ऐड कर दिया, मैंने वापस क्या कर दिया? ऐड कर दिया गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर। जो एड बैक किया वो क्या है? क्या अगेन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और वो कितना एड बैक करना पड़ेगा? मुझे बताओ फास्ट। क्या 3000 एड बैक करना पड़ेगा? हां 3000 एड बैक करना पड़ेगा। ओके जी, तो ये भी समझ में आया क्यों एड बैक किया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ध्यान से सुनना, ये मजे की बात है, ये बहुत मजे की बात, ये बहुत मजे की बात है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कैश आउटफ्लो तो होता है, कैश आउटफ्लो तो होता है, लेकिन मुझे बताओ क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है? अब ये जिसको समझ में नहीं आता है ना, तो उसको दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, लेक्चर वापस देखें, लेक्चर वापस देखें। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है? मुझे बताओ। फाइनेंसिंग, ये जाना कुछ क्लासिफाई तो होना चाहिए, लेकिन यहां से निकल के ये सीधा कहां चला जाना चाहिए? क्या फाइनेंसिंग में चला जाना चाहिए? क्योंकि हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कैश फ्लो को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फाइनेंसिंग में जाना चाहिए, लेकिन इसके डेबिट करने से क्या प्रॉफिट डिक्रीज हुआ? इसके डेबिट करने से क्या प्रॉफिट डिक्रीज हुआ? मुझे बताओ फास्ट। प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, मुझे बताओ फटाफट। प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, लेकिन क्या मैं उसे वापस ऐड बैक कर दूं? मैं उसे क्या वापस ऐड बैक कर दूं? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को मैं कहां पे क्लासिफाई करूंगा? मैं क्लासिफाई करूंगा फाइनेंसिंग में। कहां पे क्लासिफाई करूंगा? इसलिए उसको ऐड बैक करना जरूरी था, क्योंकि वो माइनस करनी, वो माइनस करना ही नहीं चाहिए ना आपको, ऑपरेटिंग में माइनस करना ही नहीं चाहिए आपको, आपने माइनस कर दिया हुआ है, तो क्या उसको वापस ऐड बैक कर दूं? हां वापस ऐड बैक कर दो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वापस ऐड बैक कर दो। लॉजिक क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या उसको ऐड बैक कर दिया मैंने 7000 रुपीस, बताइए फास्ट। हां जी ये तीनों तीन, तो ये बात समझ में आ गई। ये मुझे बताओ, ये तीनों तीन आइटम एक साथ ले लेता हूं। कौन सी? बेड डेट्स, आपका बेड डेट्स, डेप्रिसिएशन एंड आरडीडी। बताओ ये बेड डेट्स, डेप्रिसिएशन, आरडीडी क्या टोटल मिला के 20000 है? टोटल मिला के 20000 कंसंट्रेशन मेंटेन होगी, टोटल मिला के 20000 है। क्या ये तीनों डेबिट होने से क्या प्रॉफिट डिक्रीज हुआ?
लेकिन इसका कोई भी कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट और कैश मान के चलो इक्वल लेवल पे है, तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया 20,000 से, लेकिन कैश डिक्रीज हुआ नहीं है, कोई कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है, तो क्या वापस क्या प्रॉफिट को कैश तक लाना है तो क्या एड बैक करना पड़ेगा, वापस प्रॉफिट को कैश तक लाना है तो क्या वापस एड बैक करना पड़ेगा, तो मैं एड बैक कर रहा हूं, एड बैक कर रहा हूं, क्या एड बैक कर रहा हूं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स एंड आरडीडी, बैड डेट्स एंड आरडीडी। तो ये क्यों एड बैक किया, क्योंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश, ऑपरेटिंग तो है लेकिन नॉन कैश है, तो क्या मैं 20,000 एड बैक कर सकता हूं, मुझे बताओ फास्ट, क्या मैं एड बैक कर सकता हूं, मुझे बताइए फास्ट, हां एड बैक कर सकते हैं। अब बताना क्या ये 5,000 की इंपैक्ट यहाँ पे क्रेडिट होने की इंपैक्ट क्या ये प्रॉफिट में होगी, ऑफ कोर्स होगी, तो अगेन प्रॉफिट एंड कैश एक लेवल पे था, एक लेवल पे था, तो क्या ये 5,000 के क्रेडिट होने से प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ, लेकिन कैश पोजीशन तो वही की वही है, क्योंकि इसका कोई कैश आया नहीं है, इसका कोई कैश आया नहीं है, इसका कोई कैश आया नहीं है, तो मुझे बताओ क्या कैश मुझे नहीं, तो मुझे बताओ प्रॉफिट को कैश तक लाना है तो क्या मुझे प्रॉफिट को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो क्या मुझे प्रॉफिट डिक्रीज करना पड़ेगा, क्या मुझे प्रॉफिट डिक्रीज करना पड़ेगा, तो मैं वापस माइनस कर रहा हूं, यहां से माइनस कर रहा हूं, क्या है ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई भी एसेट को बेचने से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है, इसका पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है, क्या ये लेस होना चाहिए, और कितना था ये 5,000, मैंने 5,000 लेस कर दिया, मैंने 5,000 क्या कर दिया, लेस कर दिया। बताओ सेकंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो दोस्तों इसका पैसा तो आया है, इसका पैसा तो आया है, लेकिन ये पैसा कहां पे जाना चाहिए, ये पैसा कहां जाना चाहिए, ये पैसा कहां जाना चाहिए, बताओ फास्ट, हमने लिख दिया इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, ये पैसा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, ये पैसा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, लाइक इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, लाइक इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाना चाहिए, मैंने इन्वेस्टमेंट लिख भी दिया, पैसा आया, मैंने लिख भी दिया इन्वेस्टिंग में, लेकिन क्या ये 10,000 क्या यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो उसकी वजह से क्या प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, आपका प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू कैश होना चाहिए, कैश होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ना, तो क्या ये इंक्रीज हो गया, तो क्या करूंगा, उसको माइनस कर दूं, क्या उसको माइनस कर दूं, यहाँ से तो मैं माइनस करूंगा, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना माइनस कर दिया, 10,000, कितना माइनस कर दिया 10,000, माइनस करने का लॉजिक, माइनस करने का लॉजिक, क्या ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हाँ जी, तो बताओ कितना आया अभी, अब जो आएगा दैट विल बी योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो कितना आया 3,65,000, 3,65,000, अनुज कह रहा है कि आप इतना अच्छा समझाते हो कि मैं आपको भी बता सकता हूँ, गजब, क्या समझ में आया पहले मुझे बताओ, तो अब मुझे बताओ हम कौन सी आइटम की एडजस्टमेंट करेंगे, अब मुझे नहीं लगता मैंने कोई एंगल से रट्टा नहीं मरवाया है, अब जिसको समझ में नहीं आता है ना दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लेक्चर वापस देख, लेक्चर क्या करें वापस देख, ठीक है जी, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है, ये तीसरी बार एक्सप्लेनेशन हो गया और थर्ड टाइम से ज्यादा एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं, एग्जांपल के साथ हो गया, एग्जांपल के साथ हो गया, तो बताओ कंक्लूड क्या करेंगे, कंक्लूड क्या करेंगे, कंक्लूड ये करेंगे क्या प्रॉफिट का अगर हम इंडायरेक्ट मेथड से चलते हैं तो क्या हमें हमें जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं क्या उसको एड बैक करना पड़ेगा, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस हैं उसको एड बैक करना पड़ेगा, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पहुंच पाएंगे, तब जाके क्या हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पहुंच पाएंगे, मुझे बताओ फटाफट, मुझे बताओ फटाफट, क्या तब जाके हम सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट का एक बार और बताना माइनस क्यों हुआ, बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को इसलिए माइनस किया क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है ना, और क्या ये जो है क्या ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिस्क्लोज करता है, ये 348 आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिस्क्लोज करता है, मुझे बता सोनी कुमारी, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है ना, लेकिन ये इसमें इंक्लूड है और ये है नॉन ऑपरेटिंग, तो मुझे रखना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, मुझे बता, मुझे रखना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, 348 आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें तो कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी इंक्लूड है ना, तो ऐसी नॉन ऑपरेटिंग आइटम को रखोगे कि एलिमिनेट करोगे। एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ध्यान से बोलना, मुझे ध्यान से कहना, कौन सा अकाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कौन सा अकाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिस्क्लोज करता है, कौन सा अकाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिस्क्लोज करता है, मुझे बता फटाफट, कौन सा करता है, करेक्ट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लेकिन मुझे बताओ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये जो प्रॉफिट आएगा क्या ये प्योरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा कि उसमें सब कुछ मिक्स होगा, ये प्योरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा कि उसमें सब कुछ होगा, ये प्योरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा कि उसमें सब मिक्स है, मुझे बताओ क्या ये दोनों इनकम जो है क्या ये ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है, मुझे बताओ फास्ट, ये ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है, क्या ये इसमें इंक्लूड है, तो मुझे रखना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, मुझे बताओ मुझे रखना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, मुझे रखना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा, और 5 मिनट बैठ जाओगे भागेगा नहीं, कोई दिक्कत हो जाएगी, इंपॉर्टेंट पार्ट समझाने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझाने जा रहा हूं, मुझे रखना चाहिए कि माइनस कर देना चाहिए, मुझे माइनस कर देना चाहिए, मुझे माइनस कर देना चाहिए, बताओ ये सारी बातें मैं जो यहां सर्कल कर रहा हूं ना, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, ये माइनस होके ये आया, माइनस होके ये आया, तो मुझे क्या करना चाहिए, एड बैक कर देना चाहिए, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये माइनस होने के बाद ये आया, तो मुझे क्या कर देना चाहिए, एड बैक कर देना चाहिए, सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल, तो बताओ मैं रैपिड फायर राउंड लेता हूं, रैपिड फायर राउंड लेता हूं, आपको इंडायरेक्ट मेथड में ही दिक्कत आ सकती है, बाकी डायरेक्ट मेथड में दिक्कत नहीं आ सकती, और कॉमन सेंस चाहे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो चाहे इंडायरेक्ट मेथड अप्लाई करो, कैश की पोजीशन तो सेम आएगी, आंसर सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो चाहे आप इंडायरेक्ट मेथड अप्लाई करो, योर आंसर विल बी सेम, ऑफ कोर्स सेम आना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं बनता है। दोस्तों मुझे बताओ, दोस्तों मुझे बताओ इंडायरेक्ट मेथड में क्या प्रॉफिट का बेस लेंगे, आपको एडलेस बोलना है, ठीक है ना, आपको एडलेस बोलना है, आपको एडलेस बोलना है, बताओ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे, देखना चाहता हूं, वेरी वेरी गुड, माइनस करेंगे, किसी ने बोला माइनस करेंगे, किसी ने एक जन ने बोला माइनस करेंगे, एक जन के अलावा सबने बोला माइनस करने वाला सोनी कुमारी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे सोनी कुमारी जी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वेरी वेरी गुड, नॉन कैश एक्सपेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, आरडीडी को क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी को क्या करेंगे, डिविडेंड रिसीव को क्या करेंगे, डिविडेंड रिसीव को क्या करेंगे, कोई शेयर से इन्वेस्टमेंट किया तो डिविडेंड आया तो क्रेडिट होगा ना, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वेरी वेरी गुड, प्रॉमिस करो कि आज इसको पूरा रिवाइज करोगे, मैं शाम को 7 बजे